यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज पेश किया है। करीब 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। बजट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आम चुनाव जो 2024 का आम चुनाव है उसके पहले ये जो आम बजट है इसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। ऐसे में एक लोक लुभावना बजट भी आप इसको कह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अयोध्या के साथ साथ मथुरा, काशी सबको धार्मिक स्थलों को साधने की जो कोशिश है रवि, उसको किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि अब इसमें कई बातें हैं। एक तो प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट तो है ही, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार ने इस बजट में जो मेन फोकस किया है वो धार्मिक स्थलों को किया है। मतलब खजाना खोल दिया है। मथुरा, काशी, जो लोग कह रहे थे ना पहले कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो उन सब के लिए खजाना खोल दिया गया है। किस तरीके से आप आज के बजट को देख रहे हैं? इस बजट में ये किया गया है सर कि जैसे आम चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, कि सब एक हर तबके को एक तरीके से एक देखते हुए बजट सरकार पेश की है कि आम से लेकर के खास तक को, कि किसान को भी इसमें देखा गया है। धार्मिक स्थानों जैसे आपने कहा कि जिक्र किया गया, उसमें भी प्रयागराज के लिए बहुत जिक्र किया गया है। तो ये बजट सर एक तरीके से हमको लग रहा है कि चुनाव के वक्त ही थोड़ा आम जनता को इसमें जैसे रिलीफ मिले, मतलब कोई ऐसा वर्ग ना हो जो छूट जाए और सबको लगे कि हमारे लिए भी बजट में कुछ ना कुछ है। और बजट सर जब आता है तो आम जनता यही करती खोजती है कि हमारे लिए उसमें क्या है। लेकिन अब इसमें बजट पेश हुआ है, उसके बाद अब जो अन्य पार्टियां, विपक्षी पार्टियों को भी बड़ा प्रतिक्रिया आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उसमें प्रतिक्रिया दिया कि ये बजट केवल 10% लोगों के लिए है, जो उचित तबके के हैं। 90% लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है कि हमारा जो ये बजट है वो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रख के, गरीब लोगों को ध्यान में रख के, और पूरे जो कहते हैं ना, इन लोगों का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसको लेते हुए हमने इस पूरे बजट को का खाका खींचा है। अखिलेश यादव जो बातें उठा रहे हैं उसमें क्या क्या है, थोड़ा हमें बताइए एक बार। जैसे उन्होंने सर कहा कि बेरोजगारी पे कोई बात नहीं है, नौजवान आज परेशान है नौकरी के लिए, उसके लिए कोई बात नहीं है। आवारा पशुएं जो घूम रहे हैं उनके लिए कुछ प्रस्तावित नहीं है, उनसे कितने जाने जा रही हैं। तो उन्होंने ये सब चीज़ें जो उनको लगा है उन्होंने उठाया है। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि मतलब सरकार को जो चाहिए कि एक युवा को जो नौकरी के लिए क्या प्रस्तावित है, कितनी है, कुछ भी नहीं किया गया। केवल 10% के लोगों के लिए ध्यान, मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ये सवाल खड़े कर रही है कि एक सिर्फ लोक लुभावना बजट पेश किया गया है जिसमें जो जरूरी बातें हैं वो कहीं ना कहीं छूट जा रही हैं। आपको मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि अयोध्या, काशी, मथुरा और महाकुंभ, जो आप प्रयागराज की बात कर रहे थे, उसके लिए जो है एक तरह से योगी सरकार ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है। इन धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कम से कम जो है आप यहाँ देखिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसमें पूरी बातें कही गई हैं, जिनमें अयोध्या के लिए एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं काशी और मथुरा के विकास के लिए भी तमाम योजनाओं की बात की गई है। तो धार्मिक स्थलों पे अगर इतना फोकस सरकार कर रही है तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जो राम मंदिर का मुद्दा है ये 24 को इसको लेते हुए आपको लग रहा है? सर आप जो सही कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा 24 में चुनाव में बनेगा ही बनेगा। और अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया कि धार्मिक स्थान को जैसे टूरिज्म प्लेस नहीं माना जाएगा। जी, धार्मिक स्थान को टूरिज्म प्लेस नहीं माना जाएगा। धार्मिक स्थान एक अलग है, लेकिन सरकार अब बजट अगर पेश किए तो ये भी ठीक है, लोग जाएंगे वहाँ, एक तरीके से इकोनॉमी जनरेट ही होगी। नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि विपक्ष जो है अभी से हताशा में चली गई है क्योंकि उसको लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा तो इस बार चुनाव उसको हरा देगा। और लेकिन बीजेपी का प्लान देखिए कि उसके बाद मथुरा और काशी भी है, तो कहीं ना कहीं वो अपना रोड मैप 2029 तक का लेके चल रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये बजट वहां तक चीजों को साधने की कोशिश भी है? जी, सरकार इसको ध्यान में रखते हुए ही 24 का चुनाव सर देखिए, अभी जो भी विपक्ष है उतना टाइट नहीं है, चाहे सभी लोग जानते हैं कि उतना हावी नहीं है सरकार पे कि वो 24 का चुनाव जीत सके। हालांकि चीज़ें बदल सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जनता है कुछ भी कर सकती है। लेकिन 24 का चुनाव अभी सरकार, ये लग रहा है कि सरकार 24 में फिर इन लोगों की बनेगी, बीजेपी की। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि हम अगर बात करें कि इस बजट में क्या क्या है, तो इस बजट में आपको
ये लखनऊ के लिए भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पे जो है यहाँ एरो सिटी का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1500 करोड़ का बजट है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो लोगों के जनमानस में ये जाएगा कि अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत सही है, क्योंकि प्रदेश कोई भी सरकार रहे अपने प्रदेश में अगर काम कर रही है, चूंकि सरकार को भी यहीं रहना है, तो अगर लखनऊ के लिए कर रही है, इतने बड़े बजट का प्रावधान कर रही है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि पिछली सरकारें भी लखनऊ में बहुत सारे काम किए, उससे पहले भी किए। और आपको ये भी बता दें कि राज्य के राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2881 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसमें यूपी सबसे ज़्यादा अव्वल है। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल पे 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, इसका भी जिक्र है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से 22 लाख से ज़्यादा युवाओं को लाभ मिला है, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। ब्लॉक स्तर पे स्टेडियम बनाए जाएंगे और मल्टीपर्पज़ हॉल बनाए जाएंगे। कहीं ना कहीं युवा जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह से महिलाओं की बात करें रवि, तो निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ा दिया गया है। ये पेंशन पहले 500 रुपये प्रतिमाह था, जिसको अब 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। तो ये महिलाओं के लिए, जो हम लोग बात कर रहे थे कि महिला, युवा, किसान, हर वर्ग को साधने की कोशिश हुई है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि बीमारू राज्य का जो नैरेटिव है उसको योगी सरकार ने बदला है और कहा है कि हम जो स्वास्थ्य है उस पे बहुत अच्छा खासा खर्च करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बनारस में हम मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको भी दूर करेंगे। किसानों को किस तरह से ये सीधे फायदा पहुंचाने जा रहे हैं उसकी भी बात कही है। कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। ठीक है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना और विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए, धार्मिक स्थानों पे जाने वाली सड़कों के लिए 1750 करोड़ रुपए। इसके अलावा 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार अगर इसको देती है। नागरिकों को ध्यान में रखते हुए ये चीज किया गया है कि चुनाव में इसका फायदा मिलेगा सर। हाँ। बिल्कुल। और इसके अलावा पेंशन की जो धनराशि है उसको 500 रुपये प्रतिमाह से 1000, जो हमने कहा कि महिलाओं के लिए। तो अब रवि यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जैसे विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी जो हमने बजट की बातें की उसमें आपने देखा कि इन लोगों ने कोशिश की है स्वास्थ्य के लिए भी, जो भी इनके दावे हैं वो अब जो बजट में सामने दिख रहा है, जो आंकड़े बजट में सामने दिख रहे हैं, वो जब इसके साथ जाएंगे तो क्या जनता उसको उस तरीके से नहीं लेगी जिस तरह से विपक्ष उसको निशाने पे लेने की कोशिश कर रहा है? देखिए सर, बजट से आम जनता को बड़ी उम्मीद रहती है कि मैंने पहले भी कहा कि उनके लिए क्या है बजट में, तो जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए सरकार ने ध्यान पेंशन की व्यवस्था है, किसान के लिए भी ध्यान रखा है, और जो भी महिलाओं का पेंशन बढ़ा दिया जो विधवा गया है। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, जब आम जनता को डायरेक्ट फायदा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे जुड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई जब उनको दिखता है सॉरी, जब उनको दिखता है कि हाँ ये योजनाएं हमारे लिए हैं और इन योजनाओं के जरिए हमें कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, तो उसका एक तरह से चुनावी फायदा भी, सर चुनावी फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और इससे पहले भी आप देखिए कि सरकार जो 5 किलो राशन देती है पूरे गांव में 90 करोड़ लोगों को दिया जाता है, तो इसका यही कारण है कि जनता को फायदा हो रहा है और तो सरकार से जनता जुड़ी हुई है। कुल मिला के अगर पूरा लब्बो-लुआब इस बजट का देखें रवि, अगर एक शब्द में आपको कहना हो तो इस बजट को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अब देखिए सर, हमको देने ना देने से कोई वो बहुत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर भी आपको क्या लगता है कि ये बजट कितना आम आदमी के लिए, ये बजट पेश किए सरकार, इसका फायदा उसको सरकार को 24 के चुनाव में जरूर होगा, क्योंकि सरकार हर चीज में इंक्रीज की है। अगर देखा जाए तो 500 जो चीजें थी उसको 1000 देने का कहा गया है, तो फायदा ही होगा। विपक्ष जो निशाने पर ले रही है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की बातें भी सही हैं? सरकार अभी बजट को और बेहतर कर सकती थी? बिल्कुल सर, विपक्ष अगर कह रहा है तो क्योंकि विपक्ष ही तो है सदन में। अगर मजबूती के सामने सरकार के सामने विपक्ष ही है तो विपक्ष जरूरी भी है, लोकतंत्र में जरूरी है विपक्ष सवाल उठाएगा।
विपक्ष का काम ही है कि सवाल करना। लेकिन कुल मिलाकर ये बजट से आपको लगता है कि आम आदमी संतुष्ट होगा इस बजट को देखकर? बिल्कुल सर होगा। जैसे कि जिन जिन लोगों को फायदा होगा वो संतुष्ट होंगे। ये जरूरी भी नहीं कि बजट सरकार पेश की दी तो सभी जनता इससे पूरी संतुष्ट हो या खुश है। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन सरकार का काम है कि भाई ये प्रस्तावित बजट पेश किया और ये 8वां बजट है और ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया। अभी इसका फायदा सरकार को होता है कि नहीं हो रहा है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। ये अब रवि ने जैसा कहा कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो प्रदेश के इतिहास का जो सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है उसका कितना फायदा योगी सरकार को, और कुल मिलाकर हम बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें तो उसको 2024 के चुनाव में कितना बड़ा फायदा होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो केंद्र की सत्ता है वो यूपी से होकर गुजरती है, और अगर उसके पहले अगर यूपी में ये बजट पेश किया गया है जिसमें सबको साधने की कोशिश है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी कोशिश रही होगी कि 2024 को भी साधा जाए। आपको ये बजट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।